Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today I am back with the new paper pattern for the subject bookkeeping and accountancy 12th Commerce, which has been given by the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Pune. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और इकोनॉमिक्स का जो न्यू पेपर पैटर्न है ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है. मैंने डिटेल्स आपको बता दिया है. आज हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द इवैल्यूएशन स्कीम फॉर स्टैंडर्ड 12th. ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन स्कीम. हमने ये ऑलरेडी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और इकोनॉमिक्स में भी देखा है. टर्मिनल एग्जाम होगा आपका 50 मार्क्स का, विच इज सेम फॉर ऑल. ठीक है, देन आपका जो प्रिलिमिनरी रिटन एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली. और बी पार्ट होगा. ए पार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ रिटन एग्जाम ऑफ 80 मार्क्स. और बी पार्ट होगा एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट दैट इज ऑफ 20 मार्क्स. सो इन टोटलिटी 100 मार्क्स है ना. नाउ दिस इज प्रिलिमिनरी विच इज अगेन सिमिलर टू द बोर्ड एग्जाम. यू कैन सी बोर्ड एग्जाम का भी ए पार्ट में रिटन एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स. एंड बी पार्ट जो है वो होगा एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट और इंटरनल असेसमेंट विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स. ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स. फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द बोर्ड एग्जाम विच इज सिमिलर टू अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. ये जो आपका इवेल्युएशन है वो 80 + 20 के बेसिस पर ही होगा. आउट ऑफ 100 योर फाइनल मार्क्स विल बी डिसाइडेड. ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स दिया है यहाँ पे. इवेल्युएशन स्कीम फॉर स्टैंडर्ड 12th इज टू बी इम्प्लीमेंटेड एज पर द GR इशूड बाय स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डेटेड 8th August 2019. मतलब ये जो इवेल्युएशन स्कीम है ये इम्प्लीमेंट एज पर द GR इशूड बाय द स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है. ये स्कूल रिलेटेड डिटेल्स है. इवेल्युएशन उस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया गया है. Records of examinations should be preserved as per the guidelines of Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education. Definitely जो भी internal assessment होगा या जो भी assessment होगा by the colleges it will be preserved as a guide as per the guidelines. ठीक है, so that is from the college point of view. Then let us first talk about the terminal examination of bookkeeping and accountancy students. Similar है. Terminal examination is a first term examination which will be of 50 marks. Time allotted will be 2 hours and 30 minutes, which is again similar to other subjects. Terminal examination question paper should be based on around 50% of the portion considering the length of the term. ठीक है, out of ये already जैसे बाकी सब्जेक्ट में बोला गया है स्पेशली SP में भी यहाँ पर भी 50% ऑफ पोर्शन कंसिडर किया जाएगा आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए जो 50 मार्क्स का होगा. ठीक है, देन स्टूडेंट्स दिस इज द प्रोपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न जैसे ये प्रोपोज किया गया था. ओके, नाउ ड्यू टू दिस सिचुएशन ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही है उसके हिसाब से इफ फॉलोड थ्रू करेक्ट जो एप्स आए हैं जैसे टेस्ट मोज हो गया व्हाट्सोएवर, देन डेफिनेटली 50 मार्क्स के पेपर सेट कर सकते हैं. अगर हम फिजिकल क्लासरूम में आ जाएंगे then definitely these types of exams would have been conducted more smoothly. But yes, ये proposed question paper है term examination के लिए by the Maharashtra board. You can see students आप देख सकते हो question number 1. Again I will just tell you the details. marks होंगे 50 marks का और time limit है 2.5 hours. ठीक है, the first question is answer the following as directed. This is how they are going to ask you the question. A part में आपको पूछा जाएगा do you agree with the following statements आपको दिया जाएगा and they are asking you, so 4 marks for it. B part answer in one sentence only, again 4 marks. 4 questions will be asked. C part select the most appropriate answer from the alternatives given below and rewrite the sentences. Children, you can see the format of the question again which will be of 4 marks. Okay, then question number 2 आता है give the accounting equations for the following transactions which will be of 4 marks and 4 questions will be asked. Question number 2
क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट हो गया है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, देन दिस विल बी डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 3, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 5. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स विच विल बी ऑफ 12 मार्क्स फॉर श्योर. Question number 4, which is shown 3 is 4 actually. Practical problems will be asked on not for profit concern, that is 12 marks. And question number 5 will be practical problem on admission or retirement of partner, that is of 10 marks. Okay. So this is your entire 50 marks question paper format. Students, kindly take a note of these things, which will really help you to sort your priority wise, chapters also, and you can study those chapters and understand how your question paper will come. ठीक है. एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, विच इज अगेन ऑफ 20 मार्क्स. टाइम लिमिट यहाँ पर है 1 आवर. इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ ग्लांस एट इट. क्वेश्चन नंबर 1A में स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस पूछा जाएगा. 2 स्टेटमेंट्स 2.5 मार्क ईच, दैट मीन्स टोटल 5 मार्क्स का होगा. बी पार्ट में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस, 5 मार्क्स. सी में कैलकुलेट द फॉलोइंग, अगेन 5 मार्क्स. एंड क्वेश्चन नंबर 2 होगा prepare a specimen of bill of exchange which will be of 5 marks. So this is how your question application based test pattern will look like. जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है, इन द ऑब्जेक्टिव टाइप में जो select the correct option, state true or false, this is how they are going to ask you. And it's very important students, आपके ये 20 marks आपके खुद के हो सकते हैं. आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो definitely you will get a very good score in the internal marks. ठीक है. So now there are few things we should understand जब application based test आते हैं. Now number 1, application based test should be conducted internally for 20 marks and marks are to be submitted to Maharashtra State Board. Definitely ये इंटरनली कंडक्ट करते हैं, बाय द जूनियर कॉलेज कंडक्ट होता है 20 मार्क्स का, और ये डेफिनेटली हम बोर्ड को सेंड करते हैं. एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस. यस, ये 1-2 चैप्टर्स का इंटरनल टेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल द एंटायर सिलेबस. आपको पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है, उसके बेसिस पर ही वो 20 मार्क्स का पैटर्न, जो भी क्वेश्चन पेपर हमने अभी देखा 20 मार्क्स का, वो सेट होता है. ठीक है. टाइम अलॉटेड इज 1 आवर प्योरली. क्वेश्चन नंबर 4 है, आई एम टू से पॉइंट नंबर 4 है, क्वेश्चन पेपर फॉर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट इज टू बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट द आंसर्स ऑन द सेम शीट. और ये हमने एसपी में भी देखा था, है ना. तो आपको क्वेश्चन पेपर देंगे जहां पर आपको आंसर के लिए स्पेस मिलेगा, अब वहां पर आप आंसर लिख सकते हो और वही आपको वापस टीचर्स को सबमिट करना है. ठीक है. Application based test for standard 12 should be conducted in December, January of respective college. Definitely वो December या max to max January में लिया जाता है, जहां पर आपको आंसर करना पड़ेगा. Then comes the most proposed question paper, the HSC question paper for your board exams. ये proposed वाला है, ये तय हुआ था. You can see proposed question paper pattern. Students, you can see question number left hand side, nature of question, marks per question और marks without option, with option. ठीक है. So now ये जो भी multiple type questions varieties हैं, okay, तो from the following type of sub questions any 4 will be asked. मतलब A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ये जो भी types of questions है, इनमें से आपको 4 ही पूछा जाएगा. ठीक है. So I'll just read out for you कि इस कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से 4 आपको पूछा जाएगा. A is select the correct option and rewrite the sentence. Give one word, phrase, term. C, state true or false with reasons. D, find the odd one. E, complete the sentences. F, answer in one sentence only. G, do you agree or disagree with the following statements? H, calculate the following. I, give specimen of bill of exchange. And J, complete the following table. तो आप देख सकते हो इन सब की और मार्क्स पर क्वेश्चन होगा 1 एक्सेप्ट स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स. ओके, विथ रीजंस वाला होगा, अगर वो पूछा जाता है तो एक विथ रीजंस वाले को होगा 2.5 मार्क्स. ओके. एंड बाकी वन मोर थिंग, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए पर ऑब्वियसली एक ही पूछा जाता है तो उसके लिए 5 मार्क्स होगा. देन
ऑब्वियसली टोटल कितने हो जाएंगे, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, तो 5 मार्क्स का होगा। इन टोटल 4 पूछे जाएगा A to J तक, तो 5 4 जा 20 मार्क्स। विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन स्टूडेंट्स, वहां पर आपको कोई ऑप्शंस नहीं होगा, मार्क्स सेम ही रहेंगे, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, विल ऑफ एक्सचेंज, इनमें से आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एनी 2 प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, ठीक है। आउट ऑफ दिस एनी 2 प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, आपको इसमें से एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एंड द मार्क्स विच आर देयर, टोटल मार्क्स इज 10 मार्क्स। विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन 10 मार्क्स है, विथ ऑप्शन 20 है। इसका मतलब है 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, 2 प्रॉब्लम्स, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 विल बी आस्क्ड। फॉर एग्जांपल, again admission of a partner, retirement of a partner, dissolution of a partner, bill of exchange. You have to solve it any one from the two. यहाँ पर मार्क्स होगा 10 विदाउट ऑप्शन 10, विथ ऑप्शन 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन यहाँ पर जो टॉपिक्स प्रॉब्लम्स जो पूछे जाएंगे वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। एनी 2 प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, डेफिनेटली आपको एक ही टैकल करना है, एनी वन। टोटल मार्क्स होगा 8, विदाउट ऑप्शन डेफिनेटली 8, विथ ऑप्शन इट विल बी 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, डेफिनेटली क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग। एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 विल बी आस्क्ड, ओके। जो भी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उनमें से एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मार्क्स कितने हैं, 8 मार्क्स है, विदाउट ऑप्शन 8 है, विथ ऑप्शन 16 है। सो यू आर अवेयर अबाउट द चैप्टर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यू विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, प्रॉब्लम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, मार्क्स होगा 12, विदाउट ऑप्शन 12 मार्क्स है चिल्ड्रन, एंड विथ ऑप्शन 24 है। Then question number 7, problem on partnership final accounts, marks will be 12 marks, without option definitely 12 marks है, और with option 24. That brings us to the total of 80 marks का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। विदाउट विथ ऑप्शन होगा 116, 80 इज विदाउट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर एक नोट भी दिया है, as the illustrations and exercise problems are designed comprehensively in textbook, it is expected to modify the question according to marking scheme while setting the question paper. जो भी इलस्ट्रेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, मे बी ज्यादा दिए कम दिए, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ईच पॉइंट को मार्किंग स्कीम देकर ही पूछा जाएगा। एग्जैक्टली जितने मार्क्स का, मतलब 12 मार्क्स का है तो 12 मार्क्स कवर होने तक वो पूछेंगे, तो इट कैन बी based on the marking scheme while setting the question paper, ठीक है। Now students, you can see again proposed question paper pattern for 2020-21. I think again they have repeated the same thing here in this. From the following types of sub questions, any 4 will be asked. I think I have already covered this, okay. Here also, yes, ये डिटेल में हमने किया है। प्रिलिमिनरी एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में ये सेम ही होगा स्टूडेंट्स। आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस now, okay, now they have given this type of proposed question paper pattern is given only, यहाँ पे इस type of question paper pattern को दिया है because units indicated for self study but for evaluation, okay. So this is again on the same way it is. I have already explained you this. Only thing is they have given it again and they've just put a asterisk, units indicated for self study but for evaluation, ठीक है। This is for division of marks students, आपको unit wise marks पता होने चाहिए, but this is from the
the paper setter's point of view, but even you should know the division of marks. यहाँ पे आपका पूरा 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कैसे डिवाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन टाइप होता है ऑब्जेक्टिव, जिसको 20 मार्क्स होता है, विथ ऑप्शन 20 मार्क्स होता है एंड परसेंटेज इज 25%. प्रॉब्लम्स जो पूछे जाते हैं वो 60 मार्क्स. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ना चिल्ड्रन के कैसे पूछते हैं. 60 marks will be problems, 96 with option and marks, and 75% is the percentage, so which comes to 80%, 80% of marks, and 116 with options and 100% percentage. Then comes your important understanding about unit wise weightage children. आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स हैं. लेट अस सी सीरियल नंबर, यूनिट, मार्क्स, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, मार्क्स, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो ये फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के लिए प्रॉब्लम आएंगे 12 मार्क्स के और ऑब्जेक्टिव्स होगा 4 मार्क्स का. अगेन यू कैन सी प्रॉब्लम 12 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स. ठीक है. अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न 12 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा, 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा. सेम गोज हियर. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप दैट इज एडमिशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होगा. ओके, सो यू कैन सी ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम्स जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज, सब मिला के 20 मार्क्स होगा. और ऑब्जेक्टिव्स यू कैन सी 2 + 2 + 2 + 2, ओके, दैट विल कम टू 4 5 6 7 8 मार्क्स. ओके, एंड देन यहाँ जो मार्क्स दिया गया है, अगेन प्रॉब्लम जो पूछा जाएगा विद, दिस इज विदाउट ऑप्शन, दिस इज विथ ऑप्शन, सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू. दिस इज 20 मार्क्स फॉर श्योर without option, with option 40 marks, and these are the way 2 marks objectives and this 40 marks problem. Then reconstitution of partnership, that is death of the partner, company accounts, issue of shares, analysis of financial statements and computer in accounting, इनका पूरा मार्क्स होगा 16. और जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे 1 2 3 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा. दिस इज विदाउट ऑप्शन. विथ ऑप्शन इट विल बी 32 एंड ऑब्जेक्टिव्स 1 2 3 4 सेम 4 मार्क्स का होगा. टोटल होगा आपका जो प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे वो होंगे 60 मार्क्स के और ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन विच इज 80 मार्क्स, एंड 96 + 20 दैट इज 116, दैट विल बी विथ ऑप्शन, ग्रैंड टोटल. ठीक है. So I think I have mentioned most of the things, children. So that's it about this unit wise weightage. Now the most important thing, students, I hope after understanding the paper pattern, now you can sort the things and prioritize your chapters and focus on solving, and you are aware what type of questions are going to come. This will really help you in understanding the type of questions which are asked, and you can prepare accordingly. So this video will really help you to understand the things very clearly. बहुत easy है, simple है. Just try to understand and put it into action. After going through the paper pattern, I would like to really wish you all the best and just do a proper timetable. That's it in this video, children. Thank you so much. Soon I will be coming up with OCM paper pattern. So if this clarity really helped you, kindly like, subscribe and share. Thank you so much. So it will help others also. They will also get clarity. So till then, that's it. Thank you so much, children. Thank you.